अब हमें अपने खाने का स्वाद बढ़ाना है तो हम उसमें क्या डालते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा स्वाद किस चीज़ों से आता है? ऑयल, ऑयल, फैट, शुगर। नहीं सॉरी, ऑयल और फैट, सॉरी फैट, शुगर एंड सॉल्ट, 3 चीज़ें हैं ना जिससे सारा स्वाद है। हमारी जीवा उसी पे रुकी हुई है। सॉल्ट, फैट एंड शुगर, नमक, चीनी और तेल, घी। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि तेल घी में कोई बुराई नहीं, क्योंकि तेल घी को पचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं है। पर हमारा तेल घी बदल गया, इसलिए प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तेल हमारा क्या हो गया? रिफाइंड हो गया। पहले शुरू में तो डालडा था, पर सारे विश्व में डालडा को हटा दिया गया ट्रांसफैट करके, तो अब ऑयल्स रिफाइंड हो गए। जैसे शेल्फ पे सालों के साल पड़े रहे, बिगड़े ना, पर हमारे शरीर को आदत नहीं, उसको पता नहीं है रिफाइंड ऑयल क्या होता है, इसलिए बीमारियां होती हैं। पर अगर हम असली घी और तेल खाएं, सरसों का तेल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, ये सब चीज़ खाएं तो हमें डायबिटीज़ कम होगी। पर आपने अलग सुना होगा, ये इसलिए हुआ कि 1970 में पश्चिम की साइंस ने, अमेरिका और यूरोप की साइंस ने एक चीज़ निकाली, उसका नाम था लिपिड थ्योरी। लिपिड थ्योरी मीन्स फैट थ्योरी। वो क्या हुआ कि जब 1970 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों के पास खूब पैसा आया, औद्योगिक क्रांति आई, खूब पैसा आया उनके पास, तो जब भी लोगों के पास पैसा आता है तो थोड़ा खाने पीने में ज़्यादती कर देते हैं। तो उन्होंने देखा कि 1970 में लोगों को बहुत हार्ट अटैक आ रहे हैं। जब हार्ट अटैक आ रहे हैं देखे उन्होंने, तो उन्होंने उनका ब्लड सैंपल निकाल के देखा, तो देखा बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हैं। तो आप क्या सोचेंगे? जब खून में बहुत ज़्यादा फैट आ रहा है तो आप कह देंगे फैट ज़्यादा खा रहा है इसलिए फैट आ रहा है। पर वो फैट खाने से ना आ रहा था, वो शुगर से आ रहा था। लोग मीठा बहुत खाना शुरू कर दिया, खूब केक, पेस्ट्रीज, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें शुरू हो गई। जब भी पैसा आता है तो हम एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। हम मिठाई थोड़ी बांट रहे हैं, हम तो बीमारी बांट रहे हैं, उनको बीमारियाँ ही बांट देते हैं सबको। तो ये सारा जो फैट है शुगर है। मैं अपने हस्बैंड का एक किस्सा बताऊंगी तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। हमारे पतिदेव को मीठा खाने का बहुत शौक था। उनकी मदर बहुत अच्छा खाना बनाती थी, हमारी सास बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। एक दिन समोसे, एक दिन कचौड़ियाँ, मैदे के खूब सारे माल, उसके साथ मिठाइयाँ। हमारे हस्बैंड जब 50 साल की उम्र में अपना ब्लड टेस्टिंग कराने गए तो उनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल इतना हाई, ट्राइग्लिसराइड्स खूब हाई, ये वो सब। तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि आप फैट ज़्यादा खा रहे हो, कम कर दो। मेरे को शक पड़ा, मैंने कहा इतना तो हम फैट खाते नहीं हैं, तो आप ये रहने दो अभी, मैं भी तो वही खाना खा रही हूँ, लेकिन मैं आपके जैसे मीठा नहीं खाती, इतना जो इतने व्यंजन बन रहे हैं वो नहीं खा रही। मैं पतली दुबली हूँ, मेरा तो ब्लड शुगर कुछ भी नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आप चीनी ज़्यादा खा रहे हो, तो आप थोड़ी चीनी कर दो कम। तो हमने उनकी चीनी कर दी बंद। 3 महीने तक उनके व्यंजन बंद करवा दिए, तले हुए समोसे, कचौड़ियाँ, पाव वगैरह सब बंद करवा दिए और शुगर बंद करवा दी। फिर भेजा उनको ब्लड टेस्टिंग के लिए। आप विश्वास न करें, उनका कोलेस्ट्रॉल 260 था, वो 3 महीने के अंदर 160 आ गया। यही आज की साइंस ने हमने देखा है कि जितना भी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये फैट की वजह से नहीं है, ये शुगर की वजह से हैं, क्योंकि हमारी इंसुलिन एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देती है और वो फैट बुरा फैट है। वो खराब में खराब फैट जो है वो हमारी इंसुलिन बना देती है। तो खराब फैट जो है बाहर से नहीं आता है। अगर हम बाहर का अच्छा हेल्दी फैट खाएंगे तो उससे हमारे को बीमारी ना होगी, पर अगर शुगर अंदर ज़्यादा है तो इंसुलिन जो है उसको खराब फैट में बदल देती है, उसी से सारी बीमारियां आती हैं। इसका ज्ञान हमें आज आया। पर एक चीज़ हिंदुस्तान में गड़बड़ ये हो गई कि हमारे डाइटिशियंस ने अभी तक यही समझा कि हमारे मोटापा, डायबिटीज़ वगैरह जो हैं वो ज़्यादा फैट खाने की वजह से हैं। वहाँ पे तो पश्चिमी सभ्यता में हमें हर जगह से बताया जाता है फैट थ्योरी इज़ रॉन्ग, फैट थ्योरी इज़ रॉन्ग, बंद करो, वापस फैट खाना शुरू करो। वो लोग तो डबल रोटी अब फैट के साथ, मटर के साथ ही खा रहे हैं, अच्छी तरह से घी तेल खा रहे हैं। दुनिया के सबसे पतली कौम फ्रेंच लोग हैं, उन्होंने तो सुना ही नहीं उनकी फैट थ्योरी। उन्होंने कहा हम तो सब पतले हैं, हम तो बटर खाते ही रहेंगे।
आप अगर फ्रांस में जाएंगे और कुछ खाना ऑर्डर करेंगे तो खाना तो इतना छोटा सा होगा, प्लेट में सारा बटर भरा होगा और वो दबा के खा लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। पर वो नाश्ता नहीं करते सुबह को। हमारा को नाश्ता ने बड़ा परेशान किया है, हम बड़े से बड़े नाश्ते कर देते हैं। हमारे को कहा जाता है ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठा लो, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। अच्छा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं ये देती हूँ कि आपकी सपोज़ घर के फैमिली मेम्बर की हार्ट सर्जरी हो रही है और पेट की बड़ी सर्जरी हो रही है, कोई बड़ी सर्जरी हो रही है, और आप अपने सर्जन को कह दो ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, कह दो उसको ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। अगर उसका पेट पूरा भरपूर है तो उसके शरीर का सारा खून मस्तिष्क कहाँ गया? पेट में गया खाना पचाने के लिए। उसके हाथ को आप चाकू देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा बाएं या दाएं, उसको तो बिल्कुल सुस्ती आने लग जाएगी। जब भी आप भारी खाना खाते हैं तो क्या होता है? नींद आती है। तो भारी खाना खाने से अगर आप ब्रेकफास्ट, जो सुबह का वक्त है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की शक्ति होती है, दिमाग ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, उसके टाइम में ही आपने भरपूर पेट में इतना बड़ा खाना खाया तो फिर आप काम कैसे करेंगे? ये ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग को भूल जाइए। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग से क्या हो जाता है, सुबह सुबह को आपके शरीर में इतनी शुगर आती है तो उसके बाद शुगर जितनी ज़्यादा इतनी इंसुलिन ज़्यादा आई। इंसुलिन ज़्यादा आई तो शुगर एकदम नीचे गिर जाती है ज़मीन पे। जब नीचे गिरती है तो आपको भूख बहुत लगती है। शरीर में जितनी इंसुलिन उतनी भूख ज़्यादा, उतना खाना ज़्यादा। तो जितना सुबह को आप मीठा खाएंगे, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही प्रॉब्लम। पर उसकी जगह पे चीनी थोड़ी कम, घी तेल बराबर मात्रा में खाएंगे तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। आप याद करेंगे हमारी दादी नानी कहती थी कि अच्छी तरह से घी वगैरह खा के जा, 10 घंटे भूख नहीं लगेगी। सच है कि झूठ है? क्या होता है घी खाने से? क्या होता है अच्छा तेल खाने से? सरसों का तेल खाइए, कोकोनट ऑयल खाइए, क्या होता है उससे? पेट भरा रहता है 8-10 घंटे, क्योंकि एक हार्मोन सिक्रीट होती है स्टमक से, इसको बोलते हैं एंट्रोगेस्ट्रॉन। वो पेट भरे रखती है, दिमाग को सिग्नल देती है पेट भरा है, अभी नहीं खाना है। और जो शुगर भी धीरे से ही एब्जॉर्ब होती है क्योंकि पेट खाली नहीं हो रहा, चल रहा है वैसे ही। तो हमारे जो पुराने ज़माने में जो भी खाने के मामले में होशियारी थी, विजडम था, समझदारी थी, हमने उसे खो करके पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागे हैं। मैं 42 साल से अमेरिका में हूँ। मैंने अपने घर का काम न कभी बिगाड़ा, हमेशा घर का बना ज़्यादा से ज़्यादा भोजन खाया, घी तेल को बंद ही नहीं किया। सब्जियां सारी सरसों के तेल में या कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल में बनाई, तिल का तेल खाया और उतने की उतना रहा, वेट कभी बढ़ा ही नहीं। जितना मेरे शादी के वक्त था उससे सिर्फ 3 पाउंड ज़्यादा है वेट। तो वेट में चेंज नहीं आया। हमारे हस्बैंड जो की तबीयत बिगड़ गई थी वो भी ठीक हो गई और बच्चे भी सारे पतले दुबले हैं और बहुत एनर्जी है। तो अगर आप खाना ठीक खाते हैं तो एनर्जी बहुत रहती है, बीमारियों से दूर रहती है। Watch Peace of Mind channel videos on YouTube. Subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.